नमस्ते दोस्तों। इंडियन मॉम इन दुबई के एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे व्लॉग जो लोग देखते हैं या आज भी देख रहे हैं उन लोगों के लिए। और आज धीरे धीरे जो गर्मी आ रही है वो समझ में आ रहा है कि ठंडियों का जो वेदर है वो जा रहा है और गर्मी आ रही है। तो सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं जल्दी जाके ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तुहीन भी ऑफिस जाने वाला है। यहाँ पे अमायरा भी नींद से उठ गई है, उंगली मुंह में है उसका, उसको भूख लगा है। मैं उसको जल्दी से एक बोतल दूध दे देती हूँ। अमायरा का मुंह ना एकदम चमक जाता है एक बोतल दूध पाने से ही। उसका और कोई डिमांड नहीं है, बस एक बोतल दूध दे दो वो खुश है। तो जल्दी मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और अमायरा के लिए ना मैं रोज़ एक खिचड़ी बनाती हूँ, वो भी बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड सेकने के लिए रख दिया है और खिचड़ी के लिए चावल और 2 तरह के दाल यहाँ पे मैंने भिगो के रखा था। एक का यॉल्क निकाल लिया है, वो मैं फेंक देती हूँ क्योंकि तुहीन सिर्फ वाइट पार्ट खाता है। और खिचड़ी में ना दाल और चावल फिक्स रहता है और सब्जियां जो है मैं रोज़ चेंज करती रहती हूँ, जो भी अवेलेबल मेरे पास रहता है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें नहीं खाते लेकिन अमायरा को सब कुछ हमें खिलाती हूँ। इसलिए रोज़ ये खिचड़ी में उसको स्पेसिफिकली खिलाती हूँ कि उसके अंदर उसको सारा न्यूट्रिशन जाए। और मैं उसको बिल्कुल भी फीका खाना नहीं देती, जैसे कि थोड़ा सा तीखा लगे इसलिए ब्लैक पेपर देती हूँ। वैसे भी ब्लैक पेपर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और करी पाउडर दे रही हूँ कि मसाले का टेस्ट भी उसको आना चाहिए। खिचड़ी में उसको 1 टाइम या 2 टाइम देती हूँ और दूसरे टाइम्स में वो हमारे खाना ही खाती है कि जो भी हम लोग भी खाते हैं उसका टेस्ट भी उसको पहचानना चाहिए। और हम लोगों के खाने में ना ज़्यादातर नमक बहुत कम रहता है, तो उसके बॉडी में सही मात्रा में नमक हो इसका भी मैं ध्यान रखती हूँ। इसलिए खिचड़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तुहीन का ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी वो जूता पहन रहा है ऑफिस जाने के लिए। वो ऑफिस जाने की इस टाइम पे ना अमायरा एकदम बड़ा एक्साइटेड रहती है क्योंकि पापा जो है बहुत बड़े सारे किस करके, बहुत बड़े सारे प्यार करके उसको फिर ऑफिस जाते हैं। और मैं भी एकदम उसका लिफ्ट में उठने तक दरवाजे में खड़ी रहती हूँ। ये मेरा हैबिट है, डे 1 से मैं ये करती हूँ। वो हम लोग बंगाली में दुग्गा दुग्गा बोलते हैं कि जब भी घर से कोई जाता है तो मम्मी अभी है, मम्मी भी खड़ी रहती है जब तक तुहीन लिफ्ट में नहीं उठ जाए। यहाँ पे मैं मेथी का साग फ्राई कर रही हूँ। ये रात के लिए मैं खाना बना रही हूँ। दोपहर के मेरा और मम्मी का खाना है, कल का थोड़ा खाना बच गया था वही हम लोग खा लेंगे। रात का मैं खाना बना के रखूँगी क्योंकि शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए जाऊँगी। और यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट किया था सारे मसाले के साथ और दही के साथ, और प्याज फ्राई कर लिया था। फिर उस फ्राइड प्याज में चिकन उठा के उसको फ्राई कर लिया और इसके साथ में मेथी का साग भी मिला दूंगी और थोड़ा सा दही का जो मैरिनेशन था वो बच गया था वो भी मैं दे दूंगी। और ये मैंने YouTube से एक रेसिपी देखा था जिसके अंदर बड़ा सारा बटर और क्रीम ऐड किया था, लेकिन मैं बटर और क्रीम कुछ भी ऐड नहीं किया। लास्ट में मैंने सिर्फ दही और काजू का पेस्ट ऐड किया था, उससे इतना अच्छा टेस्ट आया, इसका बहुत अच्छा था खाने में। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे अमायरा को ट्रेन कर रही हूँ कि अपने हाथ से खुद से खाना स्टार्ट कर दे। वैसे तो खुद से खाती है हाथ में लेकर, लेकिन ऐसे कटोरी में कुछ खाना है और वो चम्मच से खा रही है, ये पहली बार ये ट्राई कर रही है। और क्या है ना, एक बार मैंने दिखाया और उसने अपने आप से खाना स्टार्ट कर दिया। एक तो मैंने बनाना दिया है, बनाना उसका सबसे फेवरेट है। वो एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं करती, बनाना, पियर्स ये सब उसको बहुत पसंद है और इसलिए मैं बनाना भी उसको रोज़ देती हूँ क्योंकि बहुत सारा पोटेशियम रहता है बनाना में। बनाना बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए भी और उसको टेस्ट भी अच्छा लगता है, तो और पेट भी भर जाता है, तो मेरे लिए भी इजी हो जाता है। और देखो दूसरे हाथ में मैंने मोज़ा लगा दिया क्योंकि सॉक्स लगा दिया इसलिए कि वो दोनों हाथ यूज़ ना करे, उसको राइट हैंड का प्रॉपर यूज़ आना चाहिए कि पहले से पता हो खाना राइट हैंड से ही खाना चाहिए। और देखो कितने अच्छे से खुद से खा लिया पहले दिन ही। एक्चुअली ना बच्चों का ब्रेन इतना शार्प होता है ना, कुछ भी थोड़ा सा भी दिखा दो वो कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ उसको, गुड वेरी गुड अमायरा बोल रही हूँ, वो बहुत खुश हो जाती है।
अमेज़न से बड़े सारे ऑर्डर आ गए हैं। अब देखते हैं एक एक करके क्या आया है, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे 2 दुकान है ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, कुछ भी सब्ज़ी या घर की कोई कोई भी चीज़ें। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा है। एक तो दुबई में रहती हूँ, बड़ा महंगा सिटी है, सबको पता है। लेकिन ये दुकान ना, वो महंगे पे भी उसके ऊपर भी महंगा है। ज़्यादातर हम लोग चीज़ें जो भी है लुलु से खरीदते। ये देखो, ये हार्पिक आया। तो लुलु लुलु एक चेन ऑफ ऐसे दुकान है, जैसे कि स्पेंसर है इंडिया में, वैसे ही लुलु है जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और लुलु लुलु में सब कुछ ही मिल जाता है, जो भी आपका चीज़, जहाँ भी ध्यान जाए, जो भी चीज़ अपने दिमाग में सोचो वो लुलु में मिलता है। और वो है भी इंडियन ब्रांड। तो मैं लुलु से ख़रीदना प्रेफर करती हूँ, और सारे इंडियंस लुलु से ही खरीदते हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे मेरे घर के आसपास है नहीं लुलु, और वहाँ पे ठीक ठाक दाम में भी मिलता है। तो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया। ये क्या आया है? ये आया है पोहा। पोहा आया है, और ये गार्बेज का बिन बैग आया है। ये गार्बेज बैग्स ना मुझे एक्सपेंसिव, इस दुकानों में बड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। मुझे बहुत खटकता है कि मुझे एक्सपेंसिव वो लेना ही नहीं है। ये आया है सेम्योलिना, रोस्टेड सेम्योलिना लिया है। हम लोग ये सब बहुत खाते हैं, मुरमुरा, पोहा, उपमा, ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं। ये एक बॉडी वॉश है। ये सब चीज़ें, जो भी मेकअप की चीज़ें हैं ना, वो तुहीन अपने आप से ऑर्डर करता है। और खाने की चीज़ें जो है वो मैं ऑर्डर सब कुछ तुहीन करता है। मैं उसको बोल देती हूँ घर पे क्या क्या चाहिए। और ये वाला पार्सल कल आया था, मैंने देखा नहीं, टाइम नहीं मिला था। अच्छा, इसमें आया है मेरी काजल। यही 2 तो मैं सजने संवरने की चीज़ें लगाती हूँ, काजल और लिपस्टिक। और तो कुछ मुझे आता नहीं, लेकिन ज़रूरी है और भी चीज़ें जानना। शाम को मैं आ गई अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी आ गए हैं अपने बच्चों को लेकर खेलने के लिए। अमायरा अभी अभी नींद से उठी है, इसलिए मैं उसको स्ट्रॉलर से नहीं उतारी हूँ। 10 मिनट जाए, वो थोड़ा नींद से बाहर आए तो मैं उतारूंगी। यहाँ पे सारे लग गए गप्पे मारने, बच्चे सारे खेलने लगे हैं। और अमायरा देखो अपने आप से कहीं चली जा रही है। बस उसको किसी और के साथ नहीं खेलना, वो अपना रास्ता खुद बना के चलती है। और इसके चलते मैं भी बात नहीं कर पाई। शाम को ना तुहिन ने मुझको फ़ोन कर दिया था, मैं थोड़ी जल्दी आ रहा हूँ, तुम नीचे आ जाना रेडी होके। तो मैं नीचे आ गई, और फिर हम लोग कार लेकर थोड़ी दूर, मतलब एक ब्रिज है वहाँ पे आ गए। थोड़ा सा टहल लेंगे और बातें कर लेंगे। एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है किसी रेस्टोरेंट पे जाए, या कॉफ़ी शॉप में जाए, या फिर शॉपिंग मॉल में जाए। थोड़ा सा एक छोटा सा वॉक, एक खुली हवा, थोड़ी सी बातें, ये भी बहुत अच्छी लगती है। और मम्मी आने से ना ये हेल्प हो गया कि अमायरा मम्मी के साथ बहुत अच्छे से रह लेती है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो मुझे और तुहिन को भी थोड़ा टाइम मिल रहा है बहुत दिनों बाद एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। और इसीलिए अभी मतलब 1-2 दिन छोड़ छोड़ के मैं और तुहिन ऐसे निकल जाते हैं एक साथ कहीं ना कहीं। और कहीं नहीं हो तो ग्राउंड फ्लोर में हमारे वहाँ पे तो बहुत अच्छा सा वॉकिंग एरिया है, पार्क है, वहीं पे हम लोग चले जाते हैं वॉक करने के लिए। यहाँ पे देखो ब्रिज के ऊपर से कितना सुंदर वाटरफॉल हो रहा है, और कलर कितना अच्छा है, पूरा वायलेट कलर का है। बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पे टहलने के लिए। लेकिन आज बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, सैंडस्टॉर्म जैसा हो रहा है। ये ब्रिज के नीचे है, थोड़ा सा कम है। ब्रिज के नीचे से जैसे ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हवा लग रहा है। यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है। दुबई में तो किसी भी तरफ देखो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत सुंदर सजा के रखते हैं ये लोग। ब्यूटिफिकेशन में ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। और ये देखो हिल्टन है ये।